तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, भाजपा की गिरेगी गुजरात में सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिका नेता ने मोदी अमित शाह को दी चेतावनी, तत्काल देश की करें सुरक्षा, नहीं तो तालिबान कर सकता है कश्मीर पर हमला। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर अब 26 सितंबर को फिर से किसानों की मुजफ्फरनगर में होगी महापंचायत। कहा हर कीमत पर तीनों कृषि कानून कराकर रहेंगे मोदी से वापस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी नेता ने ओवैसी को बताया वायरस, कहा मोदी अमित शाह इस वायरस से निपटने के लिए देश में तैयार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान से अमेरिका की हार को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को बोला हमला। बाइडेन को बताया मूर्ख राष्ट्रपति, कहा मैं होता तो अफगानिस्तान में नहीं हारती अमेरिकी सेना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड विधानसभा का घेराव करना भाजपा नेताओं को पड़ा भारी। सांसद समेत 28 बीजेपी नेताओं के खिलाफ झारखंड में एफआईआर दर्ज। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दिया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात से आज बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद भाजपा खेमे में हलचल मच गई है। वहीं आपको बता दें कि इस्तीफा देने के बाद रूपाणी ने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वह उसे पूरी तरह से निभाएंगे। वहीं आपको बता दें कि विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इसलिए विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद से हटाया है क्योंकि सरकार कोविड-19 के दौरान विफल रही और यहां हजारों लोगों की जान कोरोना वायरस से गई थी और कोरोना रोकने में गुजरात सरकार विफल रही थी। वहीं आपको बता दें कि आगे कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि मोदी अमित शाह ने इसलिए इनको हटाया है क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के सर्वे में गुजरात में भाजपा बुरी तरह से चुनाव हार रही है और इसीलिए चुनाव होने से पहले ही इन्होंने मुख्यमंत्री हटाया है। इससे पहले कर्नाटक और उत्तराखंड में भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदला था। अब उम्मीद जताई जा रही कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी को भी बीजेपी हटा सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने मोदी को दी चेतावनी, तालिबान के जीतने के बाद कश्मीर पर हो सकता है बड़ा हमला। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद आज अमेरिका ने मोदी अमित शाह को चेतावनी दी है और कहा है कि तालिबान की अफगानिस्तान में सरकार बनने के बाद कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हो सकता है और कश्मीर में अलकायदा 3.0 नया बन सकता है, जिससे मोदी सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी नेता माइकल वाल्ट्ज का यह कहना है, उन्होंने कहा है कि जब भी अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया है तब तक कश्मीर पर पाकिस्तान सहित अफगानिस्तान की निगाहें रही हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर को छीनकर तालिबान हमें दे, इसलिए मोदी सरकार को अलर्ट रहना होगा क्योंकि तालिबान कभी भी कश्मीर में हमला कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका ने आज खुले तौर पर मोदी अमित शाह को चेतावनी दे दी है। इससे पहले पाकिस्तान के कई नेता ऐसे बयान दे चुके हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। अब मुजफ्फरनगर में 26 सितंबर को फिर से होगी किसानों की महापंचायत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून के विरोध में 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई। इसमें लाखों लोग जुटे थे, जिसके बाद भाजपा के पसीने छूटे थे। वहीं आपको बता दें कि इस महापंचायत का खास असर मोदी सरकार पर देखने को नहीं मिला और मोदी सरकार ने अभी तक कृषि कानूनों को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। इसी से नाराज होकर किसानों ने भारत बंद से एक दिन पहले यानी 26 सितंबर को मुजफ्फरनगर में फिर से किसान महापंचायत बुलाई है। किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार को इस महापंचायत में हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून वापस करा करेंगे। यानी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अब 26 सितंबर को फिर से किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसान महापंचायत बुलाकर भाजपा को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी नेता ने ओवैसी को बताया जीका वायरस, कहा इसे नहीं रहने देंगे देश में। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भाजपा नेता राधा मोहन सिंह ने असुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए ओवैसी को वायरस बताया है और कहा है कि मोदी सरकार हर तरह के वायरस से निपटने के लिए भारत में तैयार है। मंत्री ने कहा है कि ओवैसी जैसे लोग देश का दूसरा विभाजन नहीं कर सकते। राधा मोहन बीजेपी नेता के इस बयान का बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के आने से राष्ट्र
राष्ट्रवाद विरोधी ताकतें नहीं टिक पाएंगी और जो देश का विभाजन करना चाहते हैं, जो मुसलमान और हिंदुओं के खिलाफ विवादित बयान देते हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर मोदी और योगी नहीं बख्शेंगे और अवैसी जैसे लोगों को तो किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और इस जैसे वायरस का इलाज देश में किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा विवादित बयान ओवैसी पर बीजेपी नेता ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में अमेरिका की हार का ट्रंप ने बाइडेन पर फोड़ा ठीकरा, बाइडेन को बताया मूर्ख राष्ट्रपति। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका में हमले की बरसी पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बाइडेन पर अफगानिस्तान में अपनी सेना वापस बुलाकर तालिबान के सामने झुकने का आरोप लगाया है। जो बाइडेन ने कहा है कि पिछले महीने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर अफसोस है और उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से काबुल हवाई अड्डे के बाहर एक आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें हमारे 13 जवान शहीद हो गए थे। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना की हार बहुत दुखद है और ट्रंप इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि ट्रंप मूर्ख अमेरिका के राष्ट्रपति है। ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा नहीं कर पाता और मैं अमेरिका की सेना को अफगानिस्तान से वापस नहीं बुलाता। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को मूर्ख राष्ट्रपति बताया है और कहा है कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका की हार हुई है उसके लिए जो बाइडेन हैं जिम्मेदार। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान उपद्रव में बीजेपी सांसद समेत 28 के खिलाफ एफआईआर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा की घेराव के दौरान हुए उपद्रव के मामले में पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। रांची पुलिस ने उपद्रव के मामले में रांची के सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा सहित 28 नामजद 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ बीजेपी की एफआईआर दर्ज की है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों झारखंड विधानसभा में नमाज के कमरे के अलॉट को लेकर बीजेपी नेताओं ने विरोध किया था और विधानसभा का घेराव किया था और जमकर उपद्रव मचाया था। इसी मामले में झारखंड पुलिस ने बीजेपी सांसद समेत 28 बीजेपी के नेताओं पर एफआईआर की है जबकि 1000 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में मुसलमानों के नमाज पढ़ने के लिए एक कमरा झारखंड की सरकार दे रही थी लेकिन इसका भाजपा विरोध कर रही थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की, बड़ी अपडेट आ रही कि भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का शिवसेना ने किया ऐलान, योगी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एआईएमएम आम आदमी पार्टी के बाद अब उत्तर प्रदेश में शिवसेना ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने सभी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का अकेले ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार के शासन में कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई और बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम यहां पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को यहां से हराएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से शिवसेना ने बढ़ा दी है। शिवसेना ने उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह किया गया रद्द, कहा यह सिर्फ पैसे की बर्बादी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी नई अंतरिम सरकार के लिए शपथ ग्रहण समारोह को रद्द आज करने का फैसला किया है। अब कोई भी मजमा इकट्ठा ना कर छोटे कार्यक्रम में नई सरकार को औपचारिक तौर पर कामकाज सौंपा जाएगा और अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार के लिए शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा, इसको रद्द कर दिया गया है। भाई आपको बता दें कि तालिबान के शपथ ग्रहण समारोह में तालिबान ने चीन, पाकिस्तान, रूस, कतर सहित तुर्की और कई अन्य देशों को न्योता भेजा था और सरकार बनाने में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन भारत को न्योता नहीं भेजा था। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तालिबान ने न्योता भेजने के बाद शपथ ग्रहण समारोह को रद्द कर दिया और कहा कि हम इस पैसे की बर्बादी को नहीं झेल सकते और हम छोटा सा ही कार्यक्रम आयोजित करके नई सरकार अफगानिस्तान में अपनी बना लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान में कांग्रेस ने आरएसएस पर लगाया आरोप, कहा 20-20 करोड़ रुपए की घूस मांगते हैं मंदिर के नाम पर आरएसएस के लोग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरएसएस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा नेता ठग हैं, किसान, बेरोजगार व युवाओं समेत अन्य वर्गों को ठगने वालों के हाथ में अब भारत की सत्ता है। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया है कि लोग ठगी करने में किसी को नहीं छोड़ते, मंदिर के नाम पर भी ठगी देश में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग भारतीय भवन में 20-20 करोड़ की रिश्वत मांगते नजर आ रहे हैं, एक अभी जेल में है और एक का अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि आरएसएस मंदिर के नाम पर लोगों को ठग रही है और करोड़ों रुपए के घोटाले कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों
गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी का योगी पर हमला, कहा यूपी की जनता चाहती है बदलाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने अपने अधिकारियों से बात की है और नेताओं से बात की है, जिसमें साफ दिखा है कि उत्तर प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि योगी सरकार से जनता परेशान है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी सहित प्रदेश की और कई समस्याएं हैं जो योगी सरकार सुलझाने में विफल रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 2022 में बनने वाली है। एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल